Hello, good morning, and welcome to Learn with Bhushan sir. Okay, now टॉपिक आज भी मैंने लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी थोड़ा सा बेसिक्स करने जा रहे हैं. बेसिक्स इन द सेंस किसका बेसिक्स? तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द शेप्स. ठीक है, शेप्स इन द सेंस आप पहले भी पढ़ चुके हो वैसे भी कि शेप्स के नाम क्या क्या है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल. ओके, अगर सपोज ये मैं बोल दूं कि ये मार्कर आपको जो दिख रहा है, दिस मार्कर इफ यू वॉच इन 3D तो आप बोलोगे कि सर ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है, सिलेंड्रिकल टाइप में दिख रहा है, राइट? अगर मैं बोल दूं इसे 2D टाइप में दिखो, ये देखो ये 2D, तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे एक सर्कल है. ओके, अगर ठीक से देखो तो ये रेक्टेंगल की तरह दिखेगा. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग थ्रू 2D shapes only. Okay, so write down the name of the topic, that is 2D shapes. Now first of all 2D मतलब क्या है? 2D तो पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. 2D मतलब it contains only length and breadth, बस दो डायमेंशन है उसके अंदर. ठीक है, now 2D shapes के अंदर कौन से आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से 2D के अंदर आ जाएगा ट्राइंगल. Okay, next is quadrilateral. Triangles and quadrilateral. ठीक है, तो नाउ ट्राइंगल मतलब क्या? ट्राइंगल नाम में ही क्या है? ट्राइंगल मतलब 3 एंगल्स. ओके, क्वाड्रिलेटरल के नाम में भी लिखा है क्वाड्री. क्वाड्री मतलब 4, लैटरल्स मतलब साइड्स. 4 साइड से बना हुआ एक फिगर दैट इज अ quadrilateral and 3 साइड से बना हुआ फिगर दैट इज अ triangle. Okay, so now first of all just write down कि triangle and quadrilateral होता क्या है? Triangle means 3 sides and 3 angles. ठीक है, and quadrilaterals मतलब 4 sides and 4 angles. ठीक है, आज हम लोग स्टडी करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राइंगल्स के टाइप्स. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्राइंगल के टाइप्स. ट्राइंगल के टाइप्स कौन से होते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बीच में ही ट्राइंगल. नाउ ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं? तो टोटल टाइप्स होते हैं 6. अभी आप बोलोगे कि कौन से? आपने तो पढ़ा ही होगा इक्विलैटरल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ऑल दोस थिंग्स. तो टोटल 6 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 6 टाइप्स दो टाइप्स में डिपेंड नहीं कर रहा. दो टाइप्स मतलब फर्स्ट टाइप डिपेंडेंट ऑन साइड्स. ओके, डिपेंड्स ऑन साइड्स, एंड सेकेंड इज डिपेंडिंग ऑन डिपेंड्स ऑन एंगल्स. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एंगल्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का साइड के ऊपर डिपेंडेंट 3 टाइप्स है एंड ट्राइंगल के एंगल के ऊपर डिपेंडेंट 3 टाइप्स. फर्स्ट ट्राइंगल साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट 3 टाइप्स जो मैंने बोले, फर्स्ट उसमें आता है इक्विलैटरल. इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये हमेशा याद रखना, 10th तक याद रखना. इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ. मतलब अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो दिस इज आल्सो 3 एंड दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर. ईच एंगल इज मेजरिंग 60 डिग्री. ओके, यहाँ पे अगर चाहिए तो पॉइंट्स भी लिख सकते हो तुम लोग. पॉइंट में क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑल sides are equal in length. Next, all
all angles measure 60 डिग्री, मतलब सब एंगल 60 डिग्री मेजर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बाइफर्केशन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। सेकंड, ऑन साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट सेकंड कौन है? दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब द ट्रायंगल which is having two sides equal, मतलब ये दो साइड इक्वल हो सकते हैं। ओके, या फिर इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको दो साइड कौन से इक्वल करना है। ये दो साइड भी इक्वल हो सकते हैं। ओके, ये दो साइड भी इक्वल हो सकते हैं, बट इन दिस डायग्राम मैंने ये दो साइड लिखा है। आप चाहिए तो ऐसे भी दिखा सकते हो, these two sides are equal, ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके, बट याद रखना थर्ड साइड इक्वल नहीं दिखानी। थर्ड साइड अगर इक्वल हो गई तो वो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ इन दिस ट्रायंगल यू विल सी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही है। नेक्स्ट एंगल में देखोगे तो एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। ओके, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही है। ओके, नाउ फॉर दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल आई विल राइट two sides are equal in length. Second, base angle of equal sides are equal. अभी बेस एंगल ऑफ इक्वल साइड्स मतलब ये जो दो इक्वल साइड है ना, इसके बेस एंगल देखो, ये दो एंगल्स हैं एंड दोस टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर सपोज मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये दो साइड्स अगर मैंने बोल दिया कि ये दो इक्वल है, ओके, तो इसके बेस एंगल्स ये है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का बन गया। नाउ थर्ड इज स्केलिंग। स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल मतलब क्या? अभी यहाँ पे क्या बोला था मैंने? तीन साइड्स इक्वल है, यहाँ पे बोला दो साइड इक्वल है, यहाँ पे एक साइड इक्वल है। एक साइड कैसे इक्वल हो सकते हैं? किसके साथ इक्वल हो सकते हैं? किसी के साथ भी नहीं। तो दैट मींस अगर तीनों भी साइड्स अलग अलग है, तीनों भी साइड्स अलग अलग है, ओके, ये देखो तीनों भी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट है, that means this is named as scaling triangle. So I will write over here as all three sides have different length. Okay, now ये हो गया sides की तरफ से। sides का ये पूरा पार्ट हो चुका है। Now we will go through angles. If I define a triangle with the help of angle, then first comes acute angle. Acute angle triangle. Okay? Next, acute angle triangle मतलब क्या? अगर acute angle triangle means all three angles must be less than 90 degree. All three angles must be less than 90 degree. Okay, next comes right angle triangle. Right angle triangle. Now what is right angle triangle? Right angle मतलब क्या? 90 degree. In a triangle there should be one 90 degree. Okay? Triangle तो वैसे भी 3 sides का होता है, तो वैसे मैंने बना दिया 1, 2 and 3. Now in these 3 sides you will observe कि एक angle 90 degree का ही है. Okay? तो now this is right angle triangle. 1
एंगल शुड बी 90 डिग्री। एंड अगर एक 90 डिग्री है तो बाकी के दो हमेशा एक्यूट होने चाहिए। ओके, चलो लेट अस ट्राई एन एग्जांपल कि अगर सपोज एक 90 डिग्री अगर मैंने निकाल दिया, ओके, यहाँ पे, एंड सेकंड अगर मैंने बोल दिया कि ये भी 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल बन सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। एक ट्रायंगल के अंदर एक ही 90 डिग्री हो सकता है, ओके, दूसरा 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। देखो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है दूसरा अगर मैंने 90 डिग्री बना दिया तो। ओके, नाउ थर्ड दैट इज obtuse angle triangle। Now obtuse angle triangle मतलब क्या? एक एंगल हमेशा obtuse होगा। obtuse means what? It should be greater than 90 degree। Okay, one angle should be greater than 90 degree। Okay, now this is an obtuse angle triangle। अगर चेक करो, अगर मैंने बोल दिया कि if एक ट्रायंगल के अंदर दो ऑब्ट्यूज एंगल मुझे बनाने, इज इट पॉसिबल टू मेक टू ऑब्ट्यूज एंगल इन दैट वन ट्रायंगल? नो। क्यों नहीं? बिकॉज यही पे लिखा अगर 90 नहीं बन सकता तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या बनेगा? अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बना दिया, ये ट्रायंगल थोड़ी है। ओके, सो दैट मींस एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, एक ही राइट एंगल हो सकता है। ओके, गेटिंग क्लियर? एंड यू आर क्लियर विद ऑल दिस सिनेरियो। यहाँ पे एक चीज चेक करो, 90 डिग्री मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या? हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर मन में आ भी गया तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। ये भी आपको हुआ होगा, या फिर अगर नहीं भी हुआ है देन आल्सो नो प्रॉब्लम, वी विल गो थ्रू इट। बट हमेशा याद रखना, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल अगर सपोज आ गया सिनेरियो में तो आपके मन में आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा। ओके, नाउ दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, टिल 10th स्टैंडर्ड, टिल हायर स्टडीज आल्सो आपको याद रखना है, ठीक है? सो गो थ्रू इट, जस्ट राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू इट। ओके, एंड नाउ ट्रायंगल्स का तो हो चुका है, बट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स तो आपको स्लाइटली तो पता होंगे कि लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल हो सकता है, ये सर्कल एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? तो वी विल गो थ्रू क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल में सर्कल नहीं आता, बट द थिंग इज क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप्स है लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ऑल दोस थिंग्स, जो 2D शेप्स है, ठीक है, इन शॉर्ट जो 2D शेप्स है उसे हम गो थ्रू करेंगे, ठीक है? तो चलो नाउ बाय फॉर द डे एंड जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट राइट इट डाउन, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेसिक्स है फॉर 2D shapes। Okay, this is the basic for triangle chapter। Okay, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको ट्रायंगल्स का आगे का कुछ भी नहीं आएगा। Okay, तो चलो bye for the day and we will meet in next lecture for quadrilaterals। Okay, चलो take care।